सोचिए, एक ऐसा समय जब न मोबाइल था, न इंटरनेट, न ईमेल। अगर किसी को कोई जरूरी खबर भेजनी होती थी तो उसे हफ्तों, कभी कभी महीनों का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन फिर भारत में एक ऐसी व्यवस्था आई जिसने लोगों के बीच दूरी कम कर दी। उसका नाम था भारतीय डाक व्यवस्था। ये कहानी है ब्रिटिश राज के द्वार की, जब डाक सिर्फ चिट्ठी भेजने का जरिया नहीं थी, बल्कि पूरे देश को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी बन गई थी। 1840 के आसपास भारत में संचार की स्थिति बहुत कमजोर थी। गांवों से शहरों तक खबर पहुंचाना आसान नहीं था। व्यापारी, अफसर, सैनिक, किसान, सभी को एक तेज और भरोसेमंद माध्यम की जरूरत थी। और इसी जरूरत ने ब्रिटिश सरकार को डाक व्यवस्था को संगठित करने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे भारत में डाकघर बनने लगे। छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक पोस्ट ऑफिस खुलने लगे। अब लोग अपने परिवार, व्यापार और सरकारी कामों की खबरें चिट्ठियों के जरिए भेज सकते थे। ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन असली क्रांति तब आई जब 1854 में भारत में डाक सुधार किए गए। इन सुधारों ने डाक व्यवस्था को और भी व्यवस्थित और सस्ता बना दिया। अब चिट्ठी भेजना केवल अमीरों का काम नहीं रहा। सामान्य लोग भी अपने रिश्तेदारों को संदेश भेजने लगे। ये पहली बार था जब संवाद की ताकत आम लोगों तक पहुंची। और फिर आया पोस्टेज स्टैम्प, छोटा सा कागज का टुकड़ा, लेकिन असर बहुत बड़ा। इसके आने से डाक व्यवस्था आसान, तेज और भरोसेमंद बन गई। अब चिट्ठियों की पहचान, शुल्क और रास्ता सब कुछ एक सिस्टम के अंदर आ गया। यानी संचार का एक नया युग शुरू हुआ। ब्रिटिश राज के दौरान रेलवे का विस्तार भी डाक व्यवस्था के लिए वरदान साबित हुआ। ट्रेनें चिट्ठियों को एक शहर से दूसरे शहर तक तेजी से पहुंचाने लगी। पहले जहां एक खबर पहुंचने में बहुत समय लगता था, अब वही खबर कुछ ही दिनों में दूर दराज के इलाकों तक पहुंच सकती थी। इससे भारत के अलग अलग हिस्सों के बीच संबंध मजबूत होने लगे। डाक व्यवस्था ने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, बल्कि व्यापार को भी बदल दिया। व्यापारी अब अपने ऑर्डर, पैसों की जानकारी और जरूरी दस्तावेज डाक से भेजने लगे। सरकारी कार्यालयों का काम भी तेज हो गया। यानी डाक ने भारत की अर्थव्यवस्था और प्रशासन दोनों को नई गति दी। एक और बड़ी बात यह थी कि डाक व्यवस्था ने भारत के अंदर एकता का भाव पैदा किया। देश भले ही अलग अलग रियासतों, भाषाओं और संस्कृतियों में बंटा हुआ था, लेकिन चिट्ठी हर जगह जा सकती थी। डाकघर एक ऐसी जगह बन गया जहां हर वर्ग का व्यक्ति पहुंच सकता था। ये लोगों को सिर्फ जोड़ नहीं रही थी, बल्कि उन्हें यह एहसास भी दिला रही थी कि पूरा देश एक दूसरे से जुड़ा है। ब्रिटिश राज में भारतीय डाक प्रणाली ने धीरे धीरे एक विशाल नेटवर्क का रूप ले लिया। दूर दराज गांवों तक डाक पहुंचने लगी। फिर आने वाले समय में यही डाक व्यवस्था भारतीय प्रशासन का एक मजबूत हिस्सा बन गई। आज जब हम संदेश भेजने के लिए एक क्लिक करते हैं, तो हमें शायद एहसास न हो कि इसकी नींव कितनी मेहनत से रखी गई थी। भारतीय डाक व्यवस्था ने संचार को सिर्फ आसान नहीं बनाया, उसने भारत को एक नए तरीके से जोड़ना शुरू किया। ये वह व्यवस्था थी जिसने चिट्ठी को सिर्फ कागज नहीं रहने दिया, बल्कि उसे लोगों की भावनाओं, व्यापार, शासन और देश की एकता का माध्यम बना दिया। तो दोस्तों, भारतीय डाक व्यवस्था की कहानी केवल चिट्ठियों की कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी है जिसने भारत में संचार की परिभाषा ही बदल दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और ऐतिहासिक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।